और रिवाजपुर सोशल वेलफेयर संघर्ष समिति की तरफ से और समस्त ग्राम सरदारी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसके विषय में हम आपके माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हरियाणा सरकार और उसके नुमाइंदे, जो हमारे शहर के नुमाइंदे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके से हमारी नस्ल और फसल खराब करने के लिए आमादा है। रिवाजपुर गांव जो कि ग्रेटर फरीदाबाद में पड़ता है और ये अम्मा हॉस्पिटल से बहुत निकट गांव है, जो 8-10 गांव का जो क्लस्टर है, जिसके अंदर रिवाजपुर है, टिकावली है, पलवली है, पानी है, तिलपत का भी कुछ एरिया लगता है। तो इस तरह के जो बड़े घनी आबादी वाले जो जितने भी गांव हैं, उनके बीच में एक डंपिंग यार्ड बनाने का काम जो है ये सरकार कर रही है और उसका इन्होंने अभी टेंडर भी अलॉट कर दिया है, जिसके ऊपर की काम शुरू भी ऑलमोस्ट ये करने वाले हैं। देखिए, फरीदाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के अंदर शुमार है। आप लगातार अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे कि इससे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कोई नहीं है। पिछले 10 सालों में हमें विकास के नाम पर केवल और केवल प्रदूषण मिला है। तो ऐसे प्रदूषित शहर के अंदर इस तरह का कूड़ा घर, वो भी घनी आबादी वाले क्षेत्र के अंदर बनाना, ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार का हमारे क्षेत्र के प्रति, जो ग्रेटर फरीदाबाद है, जो ये जो गांव जो हमारे लग रहे हैं, जो 10-12 गांव हैं, इनके प्रति या तो कोई वैमनस्य की भावना है या फिर ये कोई सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई और कारण हमें नजर नहीं आता कि एक कूड़ा घर, एक डंपिंग यार्ड, जिसके अंदर ना केवल फरीदाबाद शहर का कूड़ा बल्कि आसपास के भी क्षेत्र का कूड़ा जो है यहाँ पर लाकर डंप किया जाएगा और उसके कूड़े का पहाड़ बना दिया जाएगा। तो उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये हमारी समझ से बाहर है। ये वो शहर है जिसने मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाकर भेजा है और सरकार बनवाने में मदद की है। तो हम एक विकास की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। हम एक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं कला केंद्र, कोई धार्मिक केंद्र, इस तरह की हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन वो ना कर हमें जो दिया जा रहा है वो एक कूड़ा घर दिया जा रहा है। विषय में और गंभीरता से मेरे साथी जो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे जो सहभागी हैं, उसमें आपको बता देता हूँ, बहन जी कुसुम भाटी जी हैं, बहन जी माला चौहान जी हैं, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट, सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र चावला जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी श्री नाहर सिंह चौहान जी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी मेरे बड़े भाई कमल सिंह तंवर जी हैं साथ में। तो और मेरा नाम पारस भारद्वाज है। तो हम लोग आपको इस विषय में थोड़ा बताएंगे कि हम किन समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं और किन समस्याओं से निकट भविष्य में हम जूझेंगे। जो मैंने शुरू में बोला कि नस्ल और फसल की लड़ाई है, नस्ल और फसल को खराब करने का काम जो ये सरकार कर रही है, उसके विषय में अब मैं चाहूंगा कि जो हमारा पैनल है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो आगे इसको बताएं और मैं बीच बीच में आपको और इसके बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको आज बधाई देना चाहता हूँ। प्रेस दिवस है, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी भारद्वाज जी ने कहा है कि उनके गांव में परेशानी है और कूड़ा घर बन रहा है, तो सरकार ने शायद अभी ये फरीदाबाद में निश्चित किया कि कुछ अलग अलग जगहों पे मतलब ये बनाए जाए कूड़ा घर, ऐसे जिसमें मेरे ख्याल एक पाली भी है और इनके गांव का भी है। सवाल ये नहीं है कि कूड़ा घर बनाया जाए या नहीं, सवाल ये है कि सरकार को पहले ये देखना, खासकर नगर निगम पहले ये देखना चाहिए कि उनका अपनी ज़मीन कितनी है। आज अगर आप नगर निगम में पूछो कि भाई आप बताओ कि आपके पास अपनी ज़मीन कितनी है, तो कोई अधिकारी आपको बता नहीं सकता कि ज़मीन उसके पास कहाँ पे है। और बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिस पे लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये उनसे कब्जा नहीं छुड़वा पा रहे। अगर ऐसी कोई जगह है और इनकी नॉलेज है तो इन्हें चाहिए कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में ये वहाँ बनाए। आज अगर वहाँ कूड़ा घर बन गया तो जैसे बनवाड़ी में पहाड़ लगे हुए वैसे वहाँ लगेंगे, कल को वहाँ कैंसर होगा, ज़मीन में पानी गंदा जाएगा, कैंसर की तकलीफ होगी लोगों को। मतलब आप लोगों को स्वास्थ्य, मतलब अस्पताल आपने इसलिए खोला कि भाई लोग मरे और अस्पताल में जाएंगे। इस गाँव का शायद ये दुर्भाग्य है कि इसलिए उसके पास ये खोला गया है कि भाई लोग कैंसर से मरे और अस्पताल में जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि वो अपनी जगह चिन्हित करें, ऐसी कोई जगह जहाँ पे सरकारी ज़मीन है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अब फसल है वहाँ पे, जब अगर पानी गंदा होगा तो फसलें कहाँ उगेंगी।
पोल्यूशन में फरीदाबाद सबसे नंबर 1 है। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी नॉलेज में है कि इन्होंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं लिया हुआ। अगर आप चाहें तो आप नगर निगम के कमिश्नर साहब से ये बात पूछ सकते हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, मैंने इनसे ये भी पूछा था कि आप बताओ, इन्होंने पीछे ही बल्लागढ़ के पास किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया था, वो शायद बंद हो गया। तो तभी हमने ये इनसे ये जानकारी मांगी थी कि आप ये बताओ कि आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वहाँ करने के लिए ये सब कुछ। तो इनका जवाब था हमें नहीं पता, पोल्यूशन वाले से पूछो। भाई प्रोजेक्ट आपका था, हम पोल्यूशन वाले से क्यों पूछेंगे? वहाँ आपने क्या अरेंजमेंट किया? बनवाड़ी में क्या था? बनवाड़ी में ये कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई वो बिजली बनाएंगे वेस्ट की। मशीनें आई, मशीनें जल गई, उसका क्या है, उस बंदे ने पैसा भी ले लिया हो इंश्योरेंस कंपनी से, फिर मशीनें नहीं लगी और पहाड़ आज भी लग रहे हैं। आज भी कोई ऐसी कंडीशन वहाँ रखी जाएगी और उसका ये नतीजा होगा कि मशीनें आपकी ख़राब हो गई, इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए, प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रहेगा, ना कोई सर्टिफिकेट होगा ना कुछ होगा। जो छोटे लेवल के लोग हैं वो कोई दफ्तर बेच देगा, कोई कागज़ बेच देगा, कोई शीशा बेच देगा और गंद वहाँ चला जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो भाई मेरी तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये अपील है कि भाई किसी ऐसी जगह पर रखा जाए इस प्रोजेक्ट को जहाँ जगह उपजाऊ ना हो और लोगों का नुकसान ना हो। शहर के बीच में ऐसा प्रोजेक्ट रखने से शहर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। नारसिंह जी लीड करें, देवासपुर गांव से ही है नारसिंह जी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस कूड़ा घर को हटवाने में हमारा सहयोग करेंगे और निष्पक्षता से हमारी आवाज़ को उठाएंगे। देखिए, हमारी जो क्षेत्र है जहां पर ये कूड़ा घर बनाने जा रहे हैं वो करीब 42 एकड़ ज़मीन है और उसके चारों तरफ करीब 16 गाँव पड़ते हैं और 50-60 हज़ार से ऊपर की आबादी है। वहाँ पर जीवा हेल्थ केयर सेंटर है जो हमारे सहयोग में हमारे साथ हैं। अभी आपको उनके लेटर्स भी दे देंगे। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल है और अमृता हॉस्पिटल तो आप सभी लोग जानते हैं। और अमृता हॉस्पिटल वुमेन एम्पावरमेंट पर इतना काम कर रहे हैं कि उनके साथ करीब हमारे क्षेत्र की 5000 से ज़्यादा औरतें वहाँ जुड़ी हुई हैं। अभी कल वो मेरे घर पर आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी एक LED का प्लांट लगा रहे हैं जिसमें चेयरमैन से लेकर और नीचे गेट कीपर तक सिर्फ वो औरत होंगी। तो ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। सरकार हमें अनदेखा कर रही है। सरकार ने हमारे यहाँ कभी विकास नहीं किया। हमने हमेशा से हमारे जो यूथ बच्चे हैं, कल मैं किसी से सुन रहा था, वो कहता है जी मैंने आज तक बीजेपी से अलग किसी को वोट ही नहीं दी। हमारे यहाँ क्षेत्र में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। एक ददसिया गाँव पड़ता है जमुना के पास में, आज तक उनके पास सड़क नहीं है वहाँ जाने के लिए। वहाँ कोई स्कूल बस भेजने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए वहाँ बच्चे कैसे पढ़े हुए हैं? पूरे फरीदाबाद शहर को हमारे क्षेत्र से पानी सप्लाई होता है जहाँ ये कूड़ा घर बनेगा। आप सोच सकते हैं जब वो बरसात होगी और पानी ज़मीन में जाएगा तो क्या शहर के लोग बीमारी से अछूते रहेंगे? सबको कैंसर होगा, किसी को टीबी होगी। और ये बिल्कुल FNG के साथ से है, जो हमारा FNG निकलने वाला है उसके साथ में। और इन्होंने जो 4 बनाए, इस 4 में देखिए इस शहर को कूड़े के ढेर से घेरने की तैयारी है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर शहर के चारों तरफ कूड़े के ढेर होंगे, बनवाड़ी आप देखिए सरकार की कितने नाकामी है कि उनको एक प्लांट लगाने के लिए दिया गया था कि आप वहाँ कूड़े से बिजली बनाएंगे और इन्होंने 10 साल में 15 साल में कूड़े का ढेर पहाड़ खड़ा कर दिया और अब उसको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं कि दूसरे गाँवों में उसका ढेर लगाए। इनसे इतना नहीं हुआ 10 साल में कि वहाँ एक प्लांट लगा के बिजली का उत्पादन करें जिससे हमारी बिजली की सप्लाई भी अच्छी हो जाए। अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो वहाँ कह रहे थे कि अब अगर आपको 12 घंटे बिजली चाहिए तो आप सोलर प्लांट लगाइए, अपना पैसा लगाइए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मेरे क्षेत्र से कम 50 लाख से ऊपर हर महीने GST आता है। जितने भी ये संस्थाएं वहाँ चल रही हैं ये सब प्लान कर देंगे। हजारों एकड़ भूमि है जिसपे खेती होती है। जो गरीब किसान है उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आज वहाँ 3.5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन का रेट है जिसमें ये बनाने जा रहे हैं। जमुना के पास में या कहीं पहाड़ में ये इनके पास वेस्ट ज़मीन है। अब नगर निगम ऐसा तो नहीं है कि गाँवों में अभी नगर निगम आया 5 या 10-12 गाँव जो लिए हैं इन्होंने, पहले भी तो इनके पास निगम की कहीं ज़मीन होती है, उसमें कूड़े का ढेर करें या उसको कैसे ख़त्म करना वो ये सोचेंगे ना। प्लांट लगाए, ये कोई नीति बताए। अब हमसे कह रहे हैं कि 1 साल के लिए लगा रहे हैं। 1 साल के लिए या तो सरकार ये चाहती है कि लोग ये यहाँ से प्लान कर चले जाएं, या तो सरकार हमें ये बता दे कि भी आप लोग यहाँ से छोड़कर आप गांव छोड़ दीजिए, ज़मीन बेच दीजिए, आप यहाँ से प्लान कर जाइए।
या इस कूड़े के घर को हटाएं, क्योंकि इसको हम सरकार को चेताने के लिए आए हैं। आज हम आमरण अनशन पर रहेंगे और ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम वहाँ कूड़ा घर नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में।